अब मैं आता हूं उस फिगर पे जिन लोगों को किसी ना किसी वजह से पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक लिया गया। जो मैंने आपको तादाद बताई, तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर गए। इसमें से 0.6% ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से या किसी और वजूहात की बना पे उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई या किसी वजह से उनको रोक लिया गया पाकिस्तान में ही। और इस 0.6 में भी विद इन दिस 0.6 30 to 40% वो लोग हैं जो अपनी किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पे रोक लिए गए। ठीक है, हम जब फिगर्स को स्ट्रेट करेंगे तो इस सारे कॉन्सेप्ट पे जो बात करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब टेक्निकल वजूहात आप बात कर सकते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा कि सिर्फ जनवरी में जब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर फॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से बाज फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, लोग इमिग्रेशन काउंटर से आगे जा चुके हुए थे। जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स पर कैंसिल लिखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हमारे सिस्टम के अंदर ऑफलोड में आ जाते हैं। चूंकि दिस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, चूंकि एक बंदे की इमिग्रेशन दे दी गई है, उसके बाद वो जहाज पे फ्लाई नहीं किया, तो हमने अपने रिकॉर्ड में डालना होता है कि ये बंदा बाहर नहीं गया। सो दैट इज अगेन अ मेजर स्ट्रेंथ जो मैंने आपको नंबर दिया। इसके अलावा बाज लोग सरकारी अफसर होते हैं, एनओसी नहीं होती उनके पास, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उनको पता होता है एनओसी कैरी करनी है, दानिस्ता गैर दानिस्ता पहुंच के शमोजल पैनिक जैसे भी अगर वो एनओसी प्रोड्यूस नहीं कर पाते उनको रोक लिया जाता है। फिर ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम किसी कानून के जुमरे में आते हुए स्टॉप लिस्ट में होता है, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास सेंट्रल डाटाबेस में उनका नाम ECL में, PCL में या PNIL में होता है, उनको रोक लिया जाता है। वो भी इस लिस्ट में शामिल है। 0.6 में। जी ठीक है, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था, उस वक्त भी मैंने ये बात करना चाह रहा था, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आई जी, उन्होंने पैनिक क्रिएट किया जी, उसने बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया कि लोग जो जिनके पास पड़े हुए थे, मेरे पास कुछ लोगों ने फ़ोन किया, मुझे बताया कि हमारा वर्क वीज़ा है, हमें तो नहीं पकड़ा जाएगा, हमें तो नहीं किया जाएगा। एक स्टिकर की बात हो रही थी उसके अंदर, वो स्टिकर जो प्रोटेक्टेड वीज़े का होता है। मैंने देखा कि वज़ीर दाखिला साहब ने वो स्टिकर चेक किया और उन्होंने उनसे पूछा कि ये स्टिकर आपने कहाँ से लगवाया, क्या वो स्टिकर है क्या? सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट इज़ दैट स्टिकर जो प्रोटेक्टेड वीज़ा के ऊपर लगता है, लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। तमाम कैटेगरी जो बताइए आपको, उसको माइनस करें तो फिर हमारे पास ये कैटेगरी आती है जिसमें लोग बाज नॉट फॉर सम आई वुड से एथिकल मींस बाहर टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ पे हमें पता होता है हमारी रिस्क असेसमेंट में या पेपर्स नहीं होंगे या होटल बुकिंग नहीं होगी या पैसे जेब में कैरी नहीं कर रहे होंगे, सामान नहीं कैरी कर रहे होंगे, जो उन मुल्कों की रिक्वायरमेंट भी लैंडिंग पे है वो नहीं कर रहे होंगे, उनको रोका जाएगा। या अब आते हैं आपकी इस कैटेगरी में पैनिक क्रिएट किया गया, दैट इज वर्क परमिट कैटेगरी। जी सर। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जिस तरह आपने वीडियोस का हवाला दिया, लोगों को क्या किया जाता है कि ह्यूमन स्मगलर उनको ल्योर इन करते हैं, उनको मुख्तलिफ तरह की वहाँ ऐसी कंपनी से वर्क परमिट ले दिया जाता है जो कि ऑन पेपर्स होती हैं और बाज़ ऑन ग्राउंड भी सिर्फ इसीलिए बनाई गई होती हैं कि लोगों से पैसे लिए जाएं और उनको किसी तरीके से स्पॉन्सरशिप करके यहाँ से ले जाया जाए। वीज़ा बेचते हैं और अच्छे खासे अमाउंट यहाँ पे लोगों से लेते हैं, उनको फंसाते हैं और इसका पर्पस ये होता है कि इनको वहाँ पे बुला के मिड ट्रांजिट कंट्री में बुला के बाद में उनको वहाँ रख के डंकी के जरिए यूरोप में एंट्री दिलाना उनका मकसद होता है। या फिर ऐसी मिडल ईस्ट कंट्रीज में इनको होता है कि वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ जाके जॉब तलाश कर लेंगे और जॉब तो ऐसे मिलती नहीं है। जब जॉब नहीं मिलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर भीख मांगते हैं, सड़कों पे घूमते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं या किसी ऐसे लोगों के हत्या चढ़ जाते हैं जो इनके इलीगल होने की वजह से इनको जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं और इनको बड़ी रिड्यूस लेबर पे रखते हैं और जिसकी वजह से बाज़ तो इनको ट्रैप कर लेते हैं, पासपोर्ट तक इनका होल्ड कर लेते हैं। अब आती है बात उस स्टिकर की जिसकी बात की आपने। बेसिकली एक है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का, हमारा ओवरसीज़ का एक पूरी एक मिनिस्ट्री है जिसमें प्रोटेक्टरेट का एक इदारा है जो कि लोगों को इन जॉब परमिट्स के वेरीफाई होने पे एक प्रोटेक्टेड स्टैंप देता है। अब वो दो तरह से काम करता है। एक तो उसका काम ये है कि उसके पास OEPs हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, जो कि हमारे मुल्क में तकरीबन 2000 से ऊपर हैं, रफली आई थिंक 2071 के करीब हैं। वो लाइसेंस्ड होते हैं, उन्होंने प्रॉपर अपनी एक श्योरिटीज जमा कराई होती हैं, प्रॉपर एक सिस्टम के जरिए वेट होकर रिकगनाइज होते हैं। वो एक जॉब्स लाते हैं, वो जॉब्स एम्प्लॉयर होते हैं, वो बाहर के मुल्कों से जॉब्स जो वहाँ पे खड़ी होती हैं जिनको हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैची और बाहर के हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं उसको वेरीफाई करते हैं, वो जॉब्स प्रिक्योर करते हैं, वो जॉब्स आती हैं, उसके बदले यहाँ से स्किलफुल लेबर को लेके जाते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि लोग अपने जानने वालों से खुद वहां पे जॉब्स मंगवाते हैं। वो भी ठीक है कुछ हद तक कि चले वहां जॉब तो कम से कम होनी चाहिए ना। उन लोगों को भी हम आमतौर पे ये डायरेक्ट
प्रोटेक्टेड कहते हैं कि आप अच्छी जॉब ले आते हैं, आप प्रोटेक्टेड के ऊपर जाते हैं, आप कहते हैं जी ये मैं जॉब ले आया हूँ, ये मेरा वीज़ा है, अब आप मुझे प्रोटेक्टरेट की स्टैंप इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। यानी कि किसी को वीज़ा आ गया उसने जाना है और वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले के पास जाएगा और उससे अपने वीज़े को प्रोटेक्ट करवाएगा। वो कैसे आप अटेस्ट करते हैं, क्या उसकी प्रोटेक्टेड का सिस्टम ये है कि प्रोटेक्टेड का सिस्टम जो है वो आमतौर पर 45 से 65 डेज लेते हैं, वो बंदे से एप्लीकेशन लेते हैं जो कि अब ई प्रोटेक्टेड के जरिए भी ली जाती है। ठीक है। उसके ऊपर बाद में उसके क्रेडेंशियल्स को देखा जाता है, उसकी बाकी रिपोर्ट्स को देखा जाता है। असूली तौर पे अक्सर औकात ये भी देखा जाता है कि जॉब कहीं दूसरे एंड पे अवेलेबल है कि भी नहीं है, लेकिन हर वक्त हर जॉब वेरीफाई वो डिपार्टमेंट बेहतर बताएगा, वो शायद नहीं भी कर पाता होगा चूँकि जिस तरह से वॉल्यूम है चीज़ों का। सो वो उसके ऊपर अपनी प्रोटेक्टेड की स्टैंप लगाता है। अगर तो आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए गए हैं तो उसका लाइसेंस नंबर भी लिखा होगा, ठीक है, जो कि फर्दर आपके वीजे को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है। डेफिनेटली फिर हमारे पास एक श्योरिटी आ जाती है कि ये बंदा एक लीगल और लेजिटिमेट जॉब पे जा रहा है, स्किल्ड पे नहीं जा रहा है, जा रहा है वो लेटर बात है, अगर आप चाहेंगे मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। जो बार बार वीडियोस देखी हैं आपने जिसमें लाइसेंस मांगा जा रहा है, मैं आऊंगा उसके ऊपर, उस पर हम बात कर लेंगे जिस तरह आप लेके चलेंगे। सो आई ट्राई टू एजुकेट पीपल अकॉर्डिंगली। अब अगली बात ये आती है, ये तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का हो गया। ठीक है। एक होता है कि लोग, मैंने बताया आपको, खुद अपनी जॉब प्रोक्योर कर लेते हैं। आपकी फैमिली में कोई होटल वहाँ पे है, कोई ऐसी वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिशियन का काम है जो कि लेजिटिमेट जॉब हो, वहाँ तक भी बात ठीक है। उनको भी प्रोटेक्टेड करता है प्रोटेक्टेड का इदारा, उनको इंश्योरेंस ग्रांट की जाती है कि आपकी जॉब आई है, जॉब है, आप जा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बताई आपको कि ह्यूमन स्मगलर सो कॉल्ड एक जॉब्स का वॉल्यूम क्रिएट करा लेते हैं। जी बिल्कुल। उस सिलसिले में अपॉन वेरिफिकेशन बात का हमें अंदाजा होता है कि ये जॉब तो बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि हमने कहीं सोचा और कर दिया, इसके पीछे पूरा एक इन्वेस्टिगेटिंग मैकेनिज्म है। ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग डिपोर्ट होते हैं, पकड़े जाते हैं एक्टिविटीज में, जब उनको चेक किया जाता है कि किस जॉब परमिट पे गए हैं तो अंदाजा होता है कि ये फेक कंपनीज हैं, लोगों को वीजा वर्क परमिट्स भेज रही हैं। मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल। सेकेंडली ये होता है कि हमने, जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि मैं लाहौर में गैंग पकड़ा, वो इस तरह लोगों को लेके जा रहा था, किसी वजह से उनकी स्प्लिट हुई, ले जाना उन्होंने अल्टीमेटली उनको डंकी लगा के यूरोप ले जाना था, किसी वजह से उनकी स्प्लिट हुई तो इशू हम तक पहुंचा। हमने बंदे अरेस्ट किए एयरपोर्ट से, 6 बंदे अरेस्ट किए, आगे हमने उनको फैसिलिटेट करना, लोग अरेस्ट किए, तो पता लगा कि इस तरह के 75 लोगों के और उन्होंने वीजे लगवाए हुए हैं। जब वो सारी की सारी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने उनकी सारी टिकट्स निकलवा ली, तो हमने लोगों को बुला के एडवांस में उनको एजुकेट कर दिया कि तो बंदा आपको मिसलीड करके लेके जा रहा है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने उनके जरिए लगवाया, तो जब मसला ओपन अप हुआ मीडिया के जरिए, तो उन्होंने खुद अपने टिकट्स विड्रॉ करवा ली। सो ये भी एक सिस्टम चल रहा होता है जिसके जरिए फिर लोगों को, जिन लोगों के पैसे चले गए वो क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि हम उनको रीइंबर्स करवा के देंगे, हम वो पैसे वापस दिलवाएंगे, क्या ऐसा कुछ होगा? देखिए, पहले तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम ये प्रोग्राम कर ही क्यों रहे हैं, हम लोगों के आगे क्यों बार बार आ रहे हैं, क्यों मैं अपने आप को आपके सामने, मीडिया के सामने, आपके कल सवालों के सामने भी पेश कर रहा हूँ। इसका मकसद बहुत नेक है अगर समझा जाए तो। अदरवाइज कभी कभी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत अच्छी पॉलिसी भी होती है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि लोग अवेयर्ड हों। ये तो आप एक चीज़ देख रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा वॉल्यूम मेरे पास वो है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में मेरे पास वो लोग आते हैं जिनको ऐसे लोग फ्रॉड में फंसा लेते हैं, ऑनलाइन और फिजिकली मिलके। कोई शॉप नहीं होगी, कोई लाइसेंस नहीं होगा वीज़ा प्रमोटर का, कोई लाइसेंस नहीं होगा ट्रैवल एजेंट का। लोग अपनी अच्छी अमाउंट इनको 15 लाख 20 लाख 60 लाख तक अपने जानवर ज़मीन बेच के इनको दे बैठेंगे, और बात करोड़ों की हद तक, जहाँ नेशनलिटीज़ भी देने के बाद दावा वो करते हैं, दे बैठेंगे, इनको फंस जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। मैं पिछले अगर 5 से 6 महीने का आपको फिगर बताऊँ तो तकरीबन हमने 190 मिलियन के करीब लोगों को उनकी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ अपनी इंक्वायरीज और अपनी एफआईआर में लोगों को वापस दिलवाई है हमने, रिकवरीज करवाई है लोगों की 190 मिलियन रुपीस पिछले 3 से 4 माह के अंदर। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोगों को हमने दिलवाई, जो वापस इंक्वायरीज थी, एजेंट से खुद उनको पैसे वापस कर दिए। डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पता लगा कि एफआईआर इज ऑन टू इट, तो ये सब चीज़ें हुई। सो मकसद है कि प्रोसेस साथ के साथ चल रहा होता है। यानी कि मैं, अगर लोग सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो ये उन्हें मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, स्पेशली इमिग्रेशन को लेके या मुल्क से बाहर भेजने के नाम पे, तो एफआईए से रब्ता करें, आप उनकी मदद करेंगे 100%। बल्कि इससे आगे एक स्टेप हम चले गए हैं। अब हमने स्टेप ये किया है कि जब ये सारा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को फैलाया गया, लोगों को एजिटेट किया गया, और इसका मकसद भी अगर चाहेंगे तो मैं ख्याल है अगर मैं थोड़ा सा 2 लाइन एक्सप्लेन करूं। आप देखिए, अनरेस्ट या पैनिक कब क्रिएट किया जाता है, स्टैम्पीड कब क्रिएट की जाती है, जब आपके किसी एक बंदे ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेना हो या कई ग्रुप ने वेस्टेड इंटरेस्ट लेना हो। ऐसा ही है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखिए तनकीद हम पे भी होगी, सब पे होगी जी। बट मैंने फिर भी कहा है कि इस तनकीद को देखते हुए हम अपने लोगों को गाइड करने से पीछे नहीं रोक सकते हैं। वो पैनिक इसलिए क्रिएट किया जाता है कि नंबर 1, लोगों से कॉस्ट इंक्रीज कर दी जाए कि जी अब हमने किसी एफआईए को ही पैसे देने हैं आपको बाहर भेजने के लिए। नंबर 2, जब एक पैनिक क्रिएट करके ऐसे ह्यूमन स्मगलर इन बल्क अपने लोगों को बाहर भेज सके कि हमारे सिस्टम, हमारी रजीम, हमारे फिल्टर को कॉम्प्रोमाइज कर दें और लोगों को बाहर भेज दिया जाए।